हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का हिंदी और आज है दूसरा पार्ट विष के दांत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है। और आप लोग अगर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख सकते हैं। और सुनिए, अगर बिहार बोर्ड इस चैप्टर से विष के दांत से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं होगा, क्योंकि हम 30 से 35 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को मालूम है ना, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए। चलिए अब क्या करना है, आप लोगों को खुद से टिक करना है। क्या करना है? खुद से टिक करना है और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना मार्क्स आया। कमेंट में जरूर बताइएगा कितना मार्क्स आया। तो स्टार्ट करें। चलिए, कहानी पढ़ेगा ना, एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम धराधर नहीं पढ़ेगा, पूरा कहानी एक एक लाइन लाइन लिया गया है। ध्यान से देखिए। आइए, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? विष के दांत जो कहानी है उसके रचयिता कौन है? बताइए। आंसर क्या लगा है? पहुंच किया है? नहीं किया? देखो कर लीजिए, कर लीजिए। चलिए अब बताइए कि इसका लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। कोई दिक्कत? आइए, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 1914, 1915, 1916, 1917 में। क्या लगाए आप लोग? 1916। सही है? चलिए, सही लगाए हैं। आइए आगे देखिए, उम्मीद करते हैं कि सही होगा। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? मालूम है? पटना में, छपरा में, सिवान में, बलिया में। कहाँ हुआ था? पटना में। वो भी जानते हैं ना, बंदरगाह, जिसको बदरगाह है उसको बंदरगाह बोला जाता है, वहीं पे हुआ था। आइए, विष के दांत कैसी विधा है? विद्या नहीं, विधा। कैसी विधा है? तो आइए ध्यान से देखिए, कहानी, निबंध, कविता। तो क्या है? ये है कहानी। क्या है? कहानी। आइए ध्यान से देखिए, मजा आ जाएगा भाई। ठीक है। विष के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। कैसी? तो मनोवैज्ञानिक कहानी। ENOT का मतलब नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसलिए हम छोटा लिखते हैं क्योंकि आगे जगह थोड़ा ज्यादा छिकेगा। आप लोग लिखेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। चलिए आइए, नलिन विलोचन शर्मा जनना डैश भाषी थे, यानी जन्म से ही किस भाषा, कैसी भाषा वो बोलते थे। ठीक है। तो मैथिली, मगही, भोजपुरी, बज्जिका। आप लोग क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? लिखे हैं आप लोग भोजपुरी लिखे हैं, तो सही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का भी सही होगा। आइए, गिरधर लाल का बेटा कौन था? गिरधर लाल का बेटा कौन था? कहानी में आया मजा। आइए, कौन था? खोखा, मदन, राम, कौन था? तो आपको पता होगा कि मदन। गिरधर लाल नौकरी करता था कहाँ पे? पता ना, सेन साहब के ऑफिस में। आइए तो ध्यान से देखिए, खोखा किस कहानी का पात्र है? इसमें से बताइए। विष के दांत का, बहादुर का, मछली कहानी का, या इनमें से किसी का? नहीं, तो विष के दांत का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आइए देखिए ध्यान से। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? बता सकते हैं? इसको लगाए हैं? अभी मौका, अभी भी तो 8वें क्वेश्चन हुआ, पूरा बाकी है अभी। ठीक है। तो कोशिश कीजिए, अभी भी पहुंच कीजिए, समय है, और टिक कीजिए। चलिए, तो 5 लड़कियां थी उसके। नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन है? नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन है? मदन राम खोखा। खोखा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी आंसर यही लगा होंगे। आइए, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार? सेन साहब ने किसके अनुसार बदल लिया था? लड़कियों के अनुसार, बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, या मदन के अनुसार? तो खोखा के अनुसार, क्योंकि खोखा जो था अपवाद था। खोखा के लिए कोई नियम नहीं। ठीक है। चलिए, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? किसने? मदन ने, सेन साहब ने, गिरधर ने। किसने तोड़े थे? तो मदन ने तोड़े थे। और कितने दांत तोड़े थे आगे आने वाला है। सेन साहब के कार की कीमत कितनी थी? बताइए थोड़ा। 5,500, 6,500, 7,500। इसमें से कोई नहीं। 7,500 लगाए आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग इसे लगाओगे, पर कहानी पढ़ के तो आइए, एकदम मजा आ जाएगा जी। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है भाई? किससे? खोखा से, मदन से, सेन साहब से, या गिरधर से? तो खोखा से। कोई दिक्कत? आइए, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? भोजपुरी, मैथिली, बंगला, हिंदी। क्या लगाए आप लोग? क्या लगाए हैं? बंगला। सही है। चलिए आइए, खोखा खोखी का अर्थ क्या है? खोखा खोखी का अर्थ क्या है? सबसे आसान क्वेश्चन। दादा दादी या भाई बहन या चाचा चाची क्या है? आप लोगों को कमेंट में बताना है। कमेंट में जरूर कीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं।
ठीक है। चलिए हर लेक्चर में एक क्वेश्चन जरूर देते हैं। आइए, सोफर शब्द का अर्थ क्या है? सोफर शब्द का अर्थ क्या है आप लोग जानते होंगे। सभ्यता, निबंध, निर्माता, ड्राइवर क्या है? ड्राइवर। सोफर शब्द का अर्थ है ड्राइवर। आगे आइए, नलिनी विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? डेट के साथ बताइए। 12 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961, 12 सितंबर 1916। कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1961। रुकिए अभी जाइए मत, अभी रुकिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, इसका जवाब लिखिएगा। अभी क्वेश्चन लिख रहे हैं। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 35 तक लिख दिया। क्या करना है आप लोगों को? क्या करना है? चलिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए अब क्या करना है आप लोगों को? अब तो 35 तक हो गया है। प्लीज अब बताइएगा 35 में कितना मार्क्स आपको आया खुद से। कहानी पढ़े हुए हैं तो नहीं पढ़े हुए हैं तो पढ़ लीजिए, अब पढ़े हुए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्या करना है आप लोगों को? खुद से टिक करना है, बताना है। पॉज कर लीजिएगा, खुद से टिक करना है, बताना है कितना मार्क्स आया। तो स्टार्ट करें। चलिए ध्यान से एकदम मजा आने वाला है। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? चलिए बताइए, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग? तो आप लगा है, क्या लगा है? अभी नहीं लगाया है तो पॉज कीजिए भाई प्लीज, और खुद से टिक कर लीजिए, मजा आएगा तब। क्या? आइए मध्यम वर्ग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी यही लगाए होंगे। मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? बताइए, मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? नहीं भी पढ़े हैं तो पूरा कहानी के समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन लिए हुए हैं हर लाइन से। तो किसके हाथों? पिता के हाथ अक्सर वो पीटा करता था खूब। समझ रहे ना बात को? गलती करेगा तो कुटाएगा। गिरधर लाल, ओहो गिरधर लाल, यहाँ पर गिरधर सही से रुकिए 1 मिनट। ये गिरधर है। गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? खोखा के पिता है कि मदन के पिता है कि रजनी के पिता है? कौन है? आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मदन का पिता है ना। उम्मीद है कि आप लोग भी यही लगाए होंगे। आइए, खोखा का दूसरा नाम क्या है? थोड़ा बताएंगे आप लोग। दूसरा नाम क्या है? कासू। क्या है? कासू। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं? क्या बनाना चाहते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन? क्या बनाना चाहते हैं? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। वो लाइट फोड़ देता है, हवा निकाल देता है ना। उसके लिए शुरू से पढ़ाई उढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं, मैकेनिक रखा जाता है कि अभी से उसको सिखाया जाए और रेंज से उसके हाथों को दोस्ती हो, ये बताया जाता है। ठीक है, कहानी तो पढ़िए एकदम मजा आ जाएगा भाई। क्या? बिजनेसमैन या इंजीनियर। आइए, मदन की उम्र क्या थी? बताइए थोड़ा। मदन की उम्र 5 से 6, 2 से 3, 7 से 8 वर्ष, 9 से 10 वर्ष, तो 5 से 6 वर्ष थी। मालूम है ना आप लोगों को? आइए देखिए, लड़की कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? शरीक मतलब शामिल होना चाहता था। किस खेल में? तो फुटबॉल के, बैडमिंटन के खेल में, लट्टू के खेल में या हॉकी खेल में? ठीक है, किसमें? तो लट्टू के खेल में। लट्टू जब नचा रहा था गांव के मोहल्लों के साथ कौन? मदन। तब कासू गया, कहा कि हमको भी शामिल करो। मदन डायरेक्ट मना कर दिया, वे नहीं खेलने देंगे तुमको ना, वो मांगा लट्टू कि हमको भी हम खेलेंगे। उसी के बाद दोनों में होने लगी और मदन ने कासू के क्या तोड़ डाले? दांत। कितने तोड़ डाले नहीं बताएंगे, क्या क्वेश्चन। ठीक है, आगे आइए। लट्टू, ये हो गया लट्टू। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? बताइए कितने? लाइन बाय लाइन पूरा लिया गया हुआ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नहीं जब भी पढ़िएगा तो पूरा एकदम कंप्लीट। अब कोई भी गाइड खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, ना मिडी ना गोल्डन, कोई गाइड नहीं। इतना पढ़िए, हर चैप्टर कराएंगे, हर विषय कराएंगे। ठीक है, आइए। मदन ने कासू के कितने के दांत तोड़े? बताइए 2 दांत तोड़े। आइए, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? किरानी था, किरानी। चलिए, किसकी फैक्ट्री में किरानी था? सेन साहब के, पत्रकार महोदय के, मुखर्जी साहब के। तो किसके? सेन साहब के। आइए, नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? बताइए, नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का नाम? पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित बिरजू महाराज या इनमें से कोई नहीं? तो पंडित रामावतार शर्मा। आइए, नलिनी विलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? ऑब्जेक्टिव इतना ज्यादा पूछा रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है क्या? पहले तो गेस करके बताया जा सकता था कि ये क्वेश्चन आने वाला है, बहुत कम क्वेश्चन था। अब तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। क्या? नलिनी विलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था? कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, इंद्रावती शर्मा, इनमें से कोई नहीं? तो रत्नावती शर्मा। उम्मीद है कि आप लोग यही लगाना। सही हो रहा है ना? सही हो रहा है ना? चलिए आइए, कमेंट जरूर करना है। आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें उत्साह मिलता है कि भाई अब हमारा सपोर्ट हो रहा है ना। और शेयर भी कीजिए कि अगले बच्चों का हेल्प हो सके, मदद हो सके। आइए, हजारी। अब देखिए, दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण जो है वो किसकी रचना है?
तो बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नलिनी विलोचन शर्मा की, महात्मा गांधी की, इनमें से कोई नहीं। तो नलिनी विलोचन शर्मा की। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। किस बात पर, किसे इस बात पर जो है गर्व है, किसे, माता पिता को, क्योंकि लड़कियां रहती है वो ठहाके मार के नहीं हंसती है, इस तरह मुस्कुरा देगी कि सबको लट्टू बना देंगी, इस प्रकार एकदम घर में ही रहती है। पूरा हर नियम लड़कियों के लागू है, खोका के लिए कोई नियम लागू नहीं होता है घर में। आइए, तो किसको, माता पिता को इस बात पे गर्व होता है कि मेरी लड़कियां जो है 5-5 वो एकदम क्या नियम का पालन कर रही है। आइए, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, किसको डांट लगाया, सेन साहब ने किसको, मदन को, खोका को, गिरधालाल को। तो गिरधालाल को क्यों लगाया भाई, ऑफिस में ना, ऑफिस में लगाया था, खूब फटकार लगाया ना, खूब डांटा। आइए, साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। अमरकांत अज्ञे, भाई अभी जो चैप्टर चल रहा है वही ना होगा, तो नलिनी विलोचन शर्मा। आइए, कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है ना, भिखमंगा कहीं का। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है ना, कमबख्त कैसा कौवे की तरह। और सुनिए, ये 100% आता है, कोई ना कोई एक लाइन दे देगा, कहानी से हो या किससे, पद से हो ना, गद्य से। किस कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है ना, भिखमंगा कहीं का। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया, तो भी जो चल रहा है उसी पाठ से लिया गया होगा भाई, विष के दांत से। आइए, सेन साहब के कार का रंग कैसा था, हम बता दें कि आप लोग बताइएगा, आप लोग बताइएगा, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका लाल, पीला, हरा, काला जो भी था जरूर कमेंट कीजिएगा, ABC। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने पूछा, 2 क्वेश्चन हमने पूछा आप लोगों से, दोनों क्वेश्चन का जवाब कमेंट कीजिएगा। और 35 में कितना मार्क्स है 100 कमेंट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए, अब कैसा लगा, अच्छा लगा तो क्या करना है, क्लास 10 के स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना है। और आप मैथ देखना चाहते हैं, साइंस देखना चाहते हैं, संस्कृत देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, नहीं तो हम कुछ लिंक डाल देंगे इसमें, इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो क्या करना है, इस वीडियो का रिवीजन कीजिए, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, अगला चैप्टर का। तो क्या करना है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।